नमस्ते। चलिए एक बात सोचते हैं, अगर हमारा शरीर एक बिल्डिंग हो तो उसे बनाने के लिए क्या मटेरियल लगेगा। आज हम इसी के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, यानी पोषण। सोचिए, हमारा शरीर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी प्रोजेक्ट है। हम हर दिन इसे बना रहे हैं, इसे फ्यूल दे रहे हैं और इसकी मरम्मत भी कर रहे हैं। और पता है, इस प्रोजेक्ट का सारा रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? सिर्फ एक जगह से, हमारे खाने से। और इसी जरूरी सामान को हम कहते हैं पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स। तो चलिए इस प्रोजेक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, योर बॉडी योर प्रोजेक्ट। क्योंकि आखिरकार हर बेहतरीन चीज को बनाने के लिए सही मटेरियल तो चाहिए ही, है ना? ओके, तो हमारे शरीर की मास्टर लिस्ट में बेसिकली 7 जरूरी चीजें हैं। सबसे पहले आते हैं कोर मटेरियल्स, यानी मुख्य निर्माण सामग्री। ये हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। फिर आते हैं माइक्रो कंपोनेंट्स, छोटे छोटे पर बहुत जरूरी हिस्से, विटामिन्स और मिनरल्स। और आखिर में हमारा सपोर्ट सिस्टम, डाइटरी फाइबर्स जिसे रफेज भी कहते हैं, और पानी। चलिए अब इन कोर बिल्डिंग मटेरियल्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट के, कह सकते हैं कि असली हेवी लिफ्टर्स हैं, जो इंजन को फ्यूल देते हैं और पूरा ढांचा तैयार करते हैं। एनर्जी के लिए देखिए, हमारे पास दो मेन सोर्सेज हैं। एक तरफ है कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे गन्ना, आलू, चावल। ये क्विक एनर्जी देते हैं, बिल्कुल इंस्टेंट फ्यूल की तरह। और दूसरी तरफ है फैट्स, जैसे नट्स, तेल, अंडे। ये एनर्जी को लंबे समय के लिए स्टोर करते हैं, जैसे पावर बैंक। और हाँ, एक मजेदार बात यह है कि थोड़ी सी भी फैट कार्बोहाइड्रेट से कई ज्यादा एनर्जी देती है। अब आते हैं प्रोटीन्स पर। ये हैं हमारे शरीर के असली बिल्डर्स। इनका काम है ग्रोथ और रिपेयर। मसल्स से लेकर स्किन तक सब कुछ यही बनाते हैं। इसीलिए तो प्रोटीन वाले खाने को बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। और ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं। तो बड़े बड़े मटेरियल्स की बात हो गई। अब आती है बारी हमारे माइक्रो कंपोनेंट टूल किट की। सोचो, जैसे अचानक से कोई छोटा सा टूल काम आ जाता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही हैं। चाहिए तो कम मात्रा में, पर इनके बिना पूरा प्रोजेक्ट अधूरा है। विटामिन्स जो हैं वो हमारे शरीर के बॉडीगार्ड्स हैं। मिसाल के लिए विटामिन ए स्किन और आंखों का ख्याल रखता है। विटामिन सी, ये तो सब जानते हैं, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और विटामिन डी, ये हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। बिल्कुल, विटामिन्स की तरह ही मिनरल्स भी हमारी इंटरनल मशीनरी के जरूरी पार्ट्स हैं। जैसे आयरन खून बनाने के लिए, कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों के लिए, और आयोडीन थायराइड अच्छे से काम करे उसके लिए। देखिए, लगते तो कम हैं, पर इनके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। चलिए अब मिलते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अनसंग हीरोज से, हमारा सपोर्ट क्रू। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह के ये पक्का करते हैं कि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। तो ये सपोर्ट क्रू काम कैसे करता है? देखिए, डाइटरी फाइबर या रफेज ये सिस्टम के वेस्ट मैनेजमेंट का काम करता है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। और पानी? पानी तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये न्यूट्रिएंट्स को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है और कचरा बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो ठीक है, अब हमारे पास सारे मटेरियल्स की लिस्ट आ गई है। अब वक्त है इन सबको जोड़कर मास्टर ब्लूप्रिंट तैयार करने का। चलिए अब देखते हैं कि ये बैलेंस डाइट, ये आखिर है क्या चीज। बैलेंस डाइट का मतलब बड़ा सिंपल है। सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल सही मात्रा में, न कुछ ज्यादा न कुछ कम। और हाँ, इसके साथ साथ अच्छा खासा रफेज और पानी भी। बस यही है बैलेंस की चाबी। तो एक बैलेंस प्लेट का ब्लूप्रिंट कैसा दिखेगा? कुछ इस तरह। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सब्जियां और फल हैं, प्रोटीन है और फैट्स हैं, सबका एक अच्छा मिक्स। हाँ, ये अनुपात किसी की उम्र और वो कितना फिजिकल काम करते हैं उस पर जरूर निर्भर करता है। और ये ब्लूप्रिंट सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है। देखिए, भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग कैसे लोकल इंग्रेडिएंट से ही न्यूट्रिशन का बैलेंस बना लेते हैं। पंजाब में मक्की दी रोटी और राजमा, तो आंध्र प्रदेश में चावल और तुअर दाल। परफेक्ट एग्जाम्पल। लेकिन अगर इस ब्लूप्रिंट को फॉलो ना किया जाए तो तब क्या होगा? चलिए अब कुछ आम खतरों और गड़बड़ियों पर नजर डालते हैं और ये भी देखते हैं कि इनसे बचा कैसे जा सकता है। देखिए, सिर्फ सही खाना चुनना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से पकाना भी उतना ही जरूरी है। कुछ प्रो टिप ध्यान में रखते हैं। पहला, सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए, इससे विटामिन्स बच जाते हैं। दूसरा, पकाते समय बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल ना करें। और तीसरा, विटामिन सी को बचाने के लिए कुछ फल और सब्जियां कच्ची भी खानी चाहिए, क्योंकि गर्मी से ये आसानी से नष्ट हो जाता है। एक और खतरा है सिस्टम ओवरलोड। सोचिए बूझो के बारे में, वो सिर्फ समोसे और पूरी जैसी फैटी चीजें खाता था। नतीजा क्या हुआ? ओबेसिटी, यानी मोटापा।
तो हमेशा याद रखें, ज्यादा एनर्जी हमेशा अच्छी नहीं होती। जरूरी है बैलेंस, सिर्फ मात्रा नहीं। और जब जरूरी मटेरियल लंबे समय तक शरीर को ना मिले, तब सिस्टम में सीरियस गड़बड़ी शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं डेफिशिएंसी। प्रोटीन और कार्ब्स की कमी से ग्रोथ रुक सकती है, विटामिन ए न मिले तो नजर जा सकती है, आयरन की कमी से एनीमिया और आयोडीन की कमी से गोइटर। ये सब सिस्टम में खराबी के लक्षण। तो अब सवाल ये उठता है, हम अपने शरीर के कैसे आर्किटेक्ट बनना चाहेंगे? हमेशा याद रखें, हमारा खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। ये हमारी जिंदगी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए रोज की सप्लाई है। और एक बैलेंस्ड डाइट ही उस मजबूत और शानदार स्ट्रक्चर को बनाने का मास्टर ब्लूप्रिंट है। तो आखिर में बात इतनी सी है कि हर कंपोनेंट की भूमिका को समझना ही ये पक्का करने का तरीका है कि हमारे खाने में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस हो। एक सेहतमंद जिंदगी बनाने के लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा टूल है।